Hello everyone, this is Sunil Singh, English language trainer and motivator. I hope you all must be great. आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। अच्छा देखिए होता क्या है, इडियम्स और फ्रेजेस हमारे हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे और कहावतें और इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। देखिए होता क्या है, हम लोग हमेशा सोचते हैं जो हमारी हिंदी में कहावत होती है उसका एज इट इज ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता दूं, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हम हिंदी की इंग्लिश नहीं कर सकते और ना ही इंग्लिश की हम हिंदी कर सकते हैं। The both are poles apart. So one thing I would like to tell you, English always depends upon sense. जो हमारी इंग्लिश है वो हमेशा सेंस पे डिपेंड करती है, ना कि ट्रांसलेशन पर। तो आज हम जो मुहावरे और कहावतें आपको बताने जा रहे हैं तो वो उसका ट्रांसलेशन नहीं है, वो उसका सेंस होगा। तो आज मैंने 10 कहावतों के बारे में आपको बताऊंगा, 10 मुहावरे कहावतें जो आपकी हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो हिंदी की में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज आप उनको सीखेंगे, राइट? और हिंदी में कुछ और होता है उसका लिखा हुआ और इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका एज इट इज ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो, क्योंकि सेंस पर डिपेंड करती है। जो हमारी लैंग्वेज होती है वो सेंस पर डिपेंड करती है, राइट? तो शुरुआत करें, आइए देखिए। सबसे पहला हमारा जो इडियम्स और फ्रेजेस में है, सबसे पहला है इजी फाइंड लेस फन। यह है इजी फाइंड लेस फन। इजी फाइंड लेस फन हम वहां पर लगाते हैं जहां पर जो चीजें हमें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और जब जो चीज आसानी से मिल जाती है तो हमें उनमें इंटरेस्ट बहुत ही कम रहता है और हम उनकी रिस्पेक्ट भी कम करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उस चीज़ के प्रति हमारा जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादा खास नहीं होता, कि नॉर्मल बिहेवियर रहता है, राइट? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाते हैं इजी फाइंड लेस फन। लेकिन अगर यही हम हिंदी में बात करें, अगर ऐसी सिचुएशन हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कहावत कौन सी होती है पता है आपको? और वो कहावत होती है आपकी, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने, अगर हिंदी में आप कहोगे तो क्या कहोगे? घर की मुर्गी दाल बराबर। और अगर आपको इंग्लिश में कहना पड़ेगा तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे? इजी फाइंड लेस फन। क्या बोलेंगे आप? इजी फाइंड लेस फन। अब आप ये मत सोचिए कि इसमें दाल भी नहीं आए ना कहीं मुर्गी आई, राइट? ऐसा कुछ नहीं। सेंस, तो सेंस पे डिपेंड करती है हमारी जो लैंग्वेज है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इजी फाइंड लेस फन। अगला है हमारा टू बी इलिटरेट। यानी टू बी इलिटरेट मीन्स अनपढ़ होना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो हम क्या बोलेंगे? ही इज इलिटरेट या शी इज इलिटरेट। या जैसे मैं बताऊं भाई मैं अनपढ़ हूं तो भाई आई एम इलिटरेट, लेकिन मैं तो जब पढ़ा लिखा हूं तो मैं इंग्लिश में बोल ही पाऊंगा, राइट? आई एम इलिटरेट, लेकिन बोल तो सकते हैं हम लोग, है ना? तो भाई कभी भी हम बोलेंगे जैसे भाई वो लोग इलिटरेट है, वो लोग अनपढ़ है, तो दे आर इलिटरेट, राइट? तो अब आप समझ गए ना कि इलिटरेट कहाँ बोलते हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वहां पर शब्द को यूज किया जाता है। लेकिन जब हिंदी में इस कहावत की बात कही जाती है तो जब भी कोई व्यक्ति अनपढ़ होता है तो उसके लिए कहावत होती है हिंदी में, क्या होती है? या पता तो होगा आपको क्या होती है, बताइए। वो कहावत होती है काला अक्षर भैंस बराबर। जब भी कोई अनपढ़ इंसान होता है हमेशा उसको हमारे यहाँ बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टू बी इलिटरेट, यानी ही इज इलिटरेट यानी शी इज इलिटरेट। जैसे रामू जो है काला अक्षर भैंस बराबर है, तो रामू इज इलिटरेट। समझ गए आप लोग? अगले चलते हैं। अगला है हमारा अ ड्रॉप इन एन ओशन। अ ड्रॉप इन एन ओशन यानी एक बूंद महासागर के अंदर, राइट? ओशन के अंदर एक बूंद, राइट? इसका सेंस क्या है? मतलब भाई कोई बहुत बड़ी चीज है और उसमें एक बूंद का मतलब एक छोटी चीज का कोई महत्व नहीं है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हिंदी में हमारे पास एक कहावत होती है। मान लीजिए एक जैसे भीम का नाम आप जानते होंगे, हमारे
महाभारत के अंदर आपने सुना होगा, तो भीम जो थे वो खाना बहुत सारा खाते थे। अगर उनको थोड़ा सा खाना दिया जाएगा तो क्या होगा उसके सामने, भाई ये उनके सामने क्या होगा, अ ड्रॉप इन एन ओशन। वहां पर ऐसी सिचुएशन में जो कहावत लगेगी वो क्या लगेगी, अ ड्रॉप इन एन ओशन, क्योंकि भीम जो है हमारे वो खाना खाते हैं बहुत सारा, और आप उनको इतना सा खाना आप देंगे तो उनके लिए तो भाई क्या अ ड्रॉप है ये, क्योंकि उनका जो भाई पेट है वो काफी बड़ा है, मतलब उनकी जो डाइट है वो काफी बड़ी है, तो वहां पर हम यूज करेंगे अ ड्रॉप इन एन ओशन। लेकिन अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी हम लोग क्या यूज करते हैं पता है आपको, यहाँ पर हिंदी में हम यूज करेंगे क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ऊंट का मुंह काफी बड़ा होता है और जीरा उसे पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन जब भी हिंदी में होती है तो हम क्या बोलेंगे, ऊंट के मुंह में जीरा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन एन ओशन। क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन एन ओशन। अगला है हमारा टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। देखिए कास्ट द पर्ल, पर्ल तो आप जानते हैं मोती होता है, और स्वाइन, स्वाइन क्या होता है, देखिए स्वाइन हम लोग अमेरिका वगैरह में स्वाइन बोलते हैं सुअर को, पिग, जैसे कि हमारे यहाँ ऑक्स बोलते हैं, वहाँ बुल्स बोलते हैं, राइट। और ऐसे ही हमारे यहाँ पिग बोलते हैं, वहाँ पर उसको स्वाइन कहते हैं, राइट। आपने कभी देखा हो बीमारी होती थी स्वाइन फ्लू, उसके लोगों में आपने देखा होगा हमेशा पिग बना होता है, राइट, तो स्वाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर कहावत क्या है, टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन, यानी अगर आप एक सुअर के सामने मोती को रख दोगे तो क्या वो उस मोती की वैल्यू जानता है, नहीं जानता, उसको मतलब ही नहीं है मोती से, राइट। तो ऐसी सिचुएशन, यानी कौन सी सिचुएशन होगी, यानी एक ऐसी चीज आपको दे दी जाए जिसकी आपको कदर नहीं है, जिसकी आपके सामने कोई, आप लोग उसकी वैल्यू ही नहीं जानते, उसकी क्या वैल्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, बंदर के यानी अदरक का स्वाद। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी ना तो वो कदर करता है ना वैल्यू करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहावत बोलते हैं बंदर के यानी अदरक का स्वाद, राइट। अब एक ऐसे इंसान ने कभी भाई नॉनवेज नहीं चखा हो, कभी खाया ना हो, और आप उससे नॉनवेज टेस्ट करने को बोले भाई बताओ कैसा बना है, तो वो क्या जाने भाई बंदर के यानी अदरक का स्वाद, क्योंकि उसने कभी खाया ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि नॉनवेज कैसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग उस सिचुएशन में, हम लोग क्या कहेंगे, टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। इंग्लिश में तो आप यही कहना है आपको, और हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, तो टू कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। अगला है हमारा बाय हुक बाय क्रुक। क्या बोलेंगे, बाय हुक बाय क्रुक, यानी कोई भी चीज जब हम करते हैं आसानी से नहीं होती है तो हम ऐसी सिचुएशन में हम कहें भाई हम ये काम जरूर करेंगे, आई विल डू दिस वर्क बाय हुक बाय क्रुक। मतलब कोई भी काम जब इजीली या आसानी से नहीं होता है तो हम ऐसी जगह बोलते हैं बाय हुक बाय क्रुक। यानी इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जब कहते हैं ना, घी वाली कहावत जानते होंगे आप लोग, कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन, देखिए इंग्लिश की हिंदी ना करिए, हिंदी की इंग्लिश ना करिए, ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, और हिंदी की तो आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी टू कट द कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, यानी टू कट द कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, यानी आप उतना ही बड़ा कोट उसमें से बना सकते हो जितना बड़ा कपड़ा होगा, राइट। या हिंदी में हम इसे कहते हैं उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए। भाई आप अपनी इच्छाओं को उतना ही फैलाइए, उतने ही आप चीजों को अपनी खरीदिए या चीजों को, अपनी इच्छा को पूरा करिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी लिमिटेशंस हो। अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्पेंड करेंगे या ज़्यादा इच्छाएं फैलाएंगे, पूरी करेंगे, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए कहावत होती है उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टू कट द कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। आइए अगली कहावत देखिए। अगली हमारी, अ पुअर वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। क्या कहावत है हमारी, अ पुअर वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी एक मतलब ये कह सकते हो एक ऐसा इंसान जिसको टूल्स चलाना नहीं आता है, कोई भी काम खराब करता है, ढंग से कर नहीं पाता है, तो वो हमेशा क्या होता है, उन चीजों, अपने आप को दोष नहीं देगा, वो कभी दोष नहीं देगा अपने आप को, हमेशा उन चीजों को दोष देगा, जैसे कि अपने टूल्स है, कोई काम कर, ये चीज खराब है, जैसे मान लो मैं कोई काम कर, गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी मुझसे लग गई, तो मैं कहूंगा अरे गाड़ी में ये दिक्कत है, ये कमी, ये नहीं कहूंगा कि ये गलती मेरी थी, हम कहेंगे अरे उधर से आ गया, क्योंकि हम अपनी गलती मानते नहीं है, राइट। तो ऐसी सेंस में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं अ पुअर वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, या हिंदी में हम कहते हैं
हिंदी में उसको क्या कहेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बोलेंगे इसको? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ पुअर वर्क्समैन ऑलवेज क्वार्रल्स विद हिज टूल्स। आइए अगला देखिए। नेक्स्ट हमारा टू इनवाइट द ट्रबल्स। टू इनवाइट द ट्रबल्स। टू इनवाइट द ट्रबल्स होता है मुसीबतों को आमंत्रित करना, राइट? यानी जो समस्या हमारी लाइफ में उनको बुलाना, उनको स्पेशली इनवाइट करना। या हिंदी में हम लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार। जब भी हम कहावत बोलते हैं भाई ये तो ऐसी कंडीशन है कि ये तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि आ बैल मुझे मार, यानी हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज इनवाइटिंग ट्रबल्स। क्या बोलेंगे? ही इज इनवाइटिंग ट्रबल्स, यानी वो मुसीबतों को दावत दे रहा है, मुसीबतों को आमंत्रित कर रहा है। या इंग्लिश में एक कहावत और है इसी सेंस में, हम इसको कह सकते हैं टू शो अ रेड रैग टू अ बुल। क्या बोलेंगे? टू शो अ रेड रैग टू अ बुल, यानी रेड रैग। रेड रैग क्या होता है? रैग मतलब एक ऐसा कपड़ा जो सांड को आपने देखो गेम में दिखाया जाता है, ऐसे हिला करके रेड कलर का होता है। तो भाई आप सांड को, एक बुल को आप रेड कपड़ा दिखा रहे हैं, राइट? यानी इट मींस व्हाट? यानी आ बैल मुझे मार। अगली कहावत, अगली हमारी है 100 blows of goldsmith is comparable to 1 blow of blacksmith। क्या बोलेंगे? 100 blows of goldsmith is comparable to 1 blow of blacksmith। It means what? It means simple है, 100 सुनार की एक लोहार की। भाई सुनार आपके आप जानते ही होंगे, सुनार जब कोई भी काम करता है तो हथौड़ी कितनी धीमे धीमे चलाएगा, और लोहार कितने तेज चलाता है। तो वही सेंस है 100 सुनार की एक लोहार की। मान लीजिए जब दो एनिमी है, भाई दो शत्रु है, वो धीमे धीमे प्रश्न करते छोटा छोटा, और जब ये करता है तो एक इतना बड़ा करता है कि जितनी उसने 100 बार प्रश्न किया होगा वो इक्वल होता है उसके बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं हम लोग 100 सुनार की एक लोहार की। तो क्लियर हो गई आपको सारी कहावतें? देखिए सारी कहावतें आपके सामने लिखी हैं, राइट? तो इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं चलता, सेंस होता है, राइट? सिचुएशन आपको देखनी है, सिचुएशन को फील करना है कि ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश में क्या कहते हैं और ऐसी सिचुएशन में हिंदी में क्या कहते हैं। तो बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है और आपको कहावतों को बोलना है, राइट? इसके लिए कोई ग्रामर नहीं चाहिए, सिंपल ये कहावतें होती हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, राइट? सो आशा करता हूं आपको ये कहावतें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। लेकिन समझने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इनको डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं लोगों से, तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे ये वीडियो बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं इनको यूज करना, इनको बोलना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।